चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैन बता रहा होता है ऐसा लगता है कि ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप और नैमगम फैमिली के बीच रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। सोहो कहती है आप ठीक कह रहे हैं, ब्लैक मर्चेंट ग्रुप हमारा एक राइवल ग्रुप है, पर क्या फर्क पड़ता है, आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इससे अलग आपको अभी भी अपनी कीमत के बारे में पता नहीं है। आप इस पूरे दुनिया में तूफान के केंद्र बने हुए हैं। हर कोई सोच रहा है कि आप 2 सेंट और 3 टायरेंट के बराबर हैं, भले ही आप किसी भी ग्रुप से रिलेटेड ना हो। उन्हें विश्वास है कि जो भी पार्टी आपको अपनी ओर खींचने में कामयाब रहेगा वही पॉलिटिकल सिचुएशन को लीड करेगा। डैन उसकी बातों को सुन कहता है क्या सच में? सोहो बताती है हाँ बिल्कुल। डैन जिसे सुन कहता है मुझे लगता है यह सारी चीजें मुझे तुम पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं 100 बार से भी अधिक मर के जिंदा हो जाता हूँ तो भी मेरी नजरिए से तुम्हारे जैसा ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाला और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर जब लाइफ थ्रेटनिंग बैटल की बात आती है तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। इतना बोलते हुए जब वह सोहो की ओर देखता है तो सोहो काफी चिंता में होती है, जिसे देखते हुए डैन कहता है यदि तुम्हें किसी चीज की चिंता हो रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। सोहो बताती है दरअसल बात यह है कि हमें नैमगम स्योरियम को सेटल करना होगा, पर आप चिंता मत करिए, यह मेरा बिजनेस है। आपके अच्छे इरादों के लिए शुक्रिया। जिसे सुन डैन कहता है तुम्हें नैमगम फैमिली के साथ पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है ना? लेकिन अगर पैसों की ही बात है तो मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। सोहो कहती है यह बस कुछ पैसे काफी नहीं रहेंगे, खासकर इन अशांत के दिनों में हमारे ग्रुप को काफी पैसों की जरूरत है। डैन कहता है ओह तब तो यह काफी बड़ा बिजनेस होगा, पर क्या तुम्हारे लिए एक गाड़ी सोना काफी रहेगा जिसमें लगभग 10,000 सैंड न्यांग होगा? सोहो डैन के बातों को सुन खुश होते हुए कहती है क्या इतना ज्यादा? हाँ 10,000 न्यांग काफी होंगे, लेकिन 10,000 न्यांग आपको इतना गोल्ड कहाँ से मिला है? और रेबियन अब आप मुझे यह मत बताइएगा कि आप मेरे सोच से अधिक अमीर हैं। डैन उसे बताते हुए कहता है क्या तुम्हारे लिए इतना गोल्ड काफी नहीं होगा? सोहो कहती है नहीं काफी है, लेकिन आपके पास इतना गोल्ड कैसे हो सकता है? डैन बताता है असल में बात यह है कि जब मुझे गॉर्जियो से निकला हुआ कुछ समय ही हुआ था तब मैंने देखा था कि गोल्ड को लेकर 100 टेक्निक स्क्वाड म्योंग फैमिली और डायरियोकबो के बीच बैटल हो रही थी, लेकिन अंत में मुझे 100 टेक्निक स्क्वाड के जरिए छुपाया गया गोल्ड मिल गया। मैंने उसे उम्योंगॉक नामक प्लेस पर डोंगम्योंग माउंटेन पर बैंक्सी के पास ही छुपा दिया। जितनी मुझे जरूरत थी उतने लेने के बाद तुम अपनी मदद के लिए फॉरवर्ड प्रोवेस्ट से पूछ सकती हो। सोहो डैन से कहती है ओरेबियन शुक्रिया, यह हमारे लिए एक बड़ी हेल्प होगी। मैं निश्चित रूप से आपके पैसों को वापस कर दूंगी। डैन जिस पर उसकी सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें मुझे कुछ भी वापस करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन यह तुम्हारी स्माइल जब भी तुम मुस्कुराती हो तो मुझे उस समय की छोटी लड़की याद दिला देती हो। सोहो गुस्से के साथ कहती है क्या एक छोटी लड़की? डैन कहता है ओह माफ करना, लेकिन रात काफी हो गई है, चलो वापस चलते हैं। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सोहो की सर्वेंट आते हुए कहती है यंग लेडी आप यहाँ पर हैं? सोहो कहती है सोनयांग। सोनयांग बताती है मास्टर डैन नॉर्थ विंड गुन टैलेंट आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डैन कहता है नॉर्थ विंड गुन टैलेंट मुझसे मिलने आए हैं? सोहो भी कहती है यंग मास्टर चियोल म्यूरिन। जिसके बाद सीधे सीन कट होकर हम नॉर्थ विंड गुन टैलेंट को देखते हैं जो कह रहा था काफी समय हो गया हमें मिले हुए यंग मास्टर डैन। नहीं अब तो आपने किंग ऑफ वार के रूप में खुद को साबित किया है। मुझे लगता है कि अब मुझे आपको मास्टर कहना चाहिए। मैं इस पूरे समय आपके बारे में न्यूज सुनते आ रहा हूँ। आपकी जर्नी सचमुच में अद्भुत रही है। मैं आपको हम्बल रिस्पेक्ट देता हूँ। डैन उससे कहता है तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हें इतनी देर रात यहाँ क्या खींच लाई है? म्यूरिन बताता है एल्डर होंग और मास्टर डैन जिन्होंने मेरी जान सनयांग में बचाई थी वह अभी मार्शल एसोसिएशन में है, तो मैं उनसे मिलने कैसे नहीं आ सकता? जिससे सुन डैन उसी ओर देख सोचता है मुझे लगता था कि लाइन लीग थोड़ी देर बाद अपनी कदम को उठाएगी, पर यह मेरी उम्मीद से अधिक तेज था। इतना सोचने के बाद वह उससे कहता है यहाँ आने और हमें ना भूलने के लिए शुक्रिया। क्या मास्टर ठीक है? म्यूरिन कहता है हाँ, पर एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए उन्हें 1 दशक लगेंगे। लेकिन क्या मास्टर डैन को मेरे यहाँ आने का रीजन पता है? डायरियोकबो के हेड आपसे मिलना चाहते हैं मास्टर डैन। वे हमेशा ग्रेटफुल महसूस करते हैं म्योंग फैमिली और डायरियोकबो के बीच बैटल में आपकी हेल्प को लेकर। होलबैगर जिसे सुन कहता है वाह क्या बात है, क्या आप डायरियोकबो के हेड एल्डर मैकजियोक के बारे में बात कर रहे हैं? तो क्या फिर यह जेड फ्लावर ग्रुप में शामिल होने का इन्विटेशन है? डैन कहता है जेड फ्लावर ग्रुप? म्यूरिन बताता है जेड फ्लावर ग्रुप लायन लीग के अंडर आने वाला एक छोटे ग्रुपों के टैलेंटेड लोगों का एक ग्रुप है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वे लेवल अप और ट्रेन करते हैं। वे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनके पास अपने उम्र के लोगों के बीच सबसे अच्छा टैलेंट है। डैन सोचता है लायन लीग के अंदर आने वाला यंग लोगों का एक छोटा सा ग्रुप। इतने में ही होलबैगर कहता है हाँ यह सेंस बनाता है कि डायरियोकबो के हेड ग्रेटफुल है कि वे एनिहाइलेशन से सरवाइव कर पाए। किंग ऑफ वार के हेल्प के साथ वह लायन लीग के 10 सुप्रीम लोगों में से एक आपके आभारी है। क्या यह राहत की बात नहीं है? जब से बैटल फैंटम इस मैटर में शामिल हुआ था तो मुझे चिंता हो रही थी कि लायन लीग इस मैटर को लेकर क्या करेगा, पर मैं अब जानता हूँ कि क्या होगा जब डायरियोकबो के हेड जैसा कोई पर्सन
पर्सन अपने कदम उठाएगा तो 10 साल पहले बैटल में लियोनिंग प्रोविंस को हराने वाले को डिटरमाइन करना, मैं आज भी उसकी बहादुरी को नहीं भूल सकता। वह अभी और भी ज्यादा असाधारण बन गया होगा, लेकिन वे तब भी एक टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट में गिने जाते थे। मुझे अभी भी याद है जब मेरे घुटने हिलते थे उसकी इनकॉम्पेरेबल शॉट को देखने के बाद, जब तक कि मैं किंग ऑफ वार के मास्टर से नहीं मिला था। म्यूरिन कहता है उन्होंने बताया वे नजर रखेंगे बैटल फैंटम के मैटर पर। बेशक इस मैटर को लायन लीग के हेड अनमैच शॉट टैलेंट ने भी मंजूरी दे दी है, क्योंकि हमने यंग लेडी से कुछ वादा किया था और वैसे भी हमारा 5 ड्रैगन लीग के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया है कि हमें इस मैटर में शामिल नहीं होना चाहिए। पर डैन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए कहता है जेड फ्लावर ग्रुप लायन लीग के अंदर बना छोटे से ग्रुपों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या उसमें हान फैमिली भी आती है? हान फैमिली का नाम सुन सोहो उसकी ओर देखती है। डैन दोबारा कहता है क्या उसमें हान फैमिली का आइस ब्लॉसम वहाँ पर है? म्यूरिन डैन की बातों को सुन पहले तो शांत रहता है, फिर सोचता है उसे देखते हुए वह तभी इंटरेस्ट दिखाएगा जब उसे किसी चीज में इंटरेस्ट होगा। क्या यह हमारे लिए राहत की बात है? मुझे लगता है उसे अपनी ओर खींचना मेरी उम्मीद से अधिक आसान होगा। इतना सोचने के बाद वह कहता है हाँ सही कहा, हान फैमिली की यंग लेडी हान भी जेड फ्लावर ग्रुप की एक मेंबर है। वे हमारे लिए एक प्रीशियस पर्सन है। हम कुछ ही दिनों में पूरे जेड फ्लावर ग्रुप की मीटिंग करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगर आप आते हैं तो मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। डैन बिना कुछ बोले कहता है ठीक है तो फिर उसी दिन मिलते हैं। म्यूरिन कहता है शुक्रिया मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, जबकि उधर सोनियन कहती है यंग लेडी। सोहो कहती है हाँ। वह बताती है वह आ रही है। सोहो कहती है क्या अभी इस समय? उसे एक अलग रूम में ले जाओ और उससे कहो मैं 1 मिनट में आती हूँ। म्यूरिन भी उन दोनों की ओर बिना कुछ कहे सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि माउंट सेक्ट भी आया हो? पर कुछ भी हो इस समय एक दूसरे को ना देखना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वह कहता है तो ठीक है, मैंने आज देर रात तक काफी डिस्कशन कर ली है, अब मैं जाना चाहूंगा। और दोबारा आपको शुक्रिया मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और शुक्रिया जो मैं अपने हेड को लिफ्ट कर पाया। डैन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे उस दिन मिलता हूँ। और फिर म्यूरिन बाहर जाते हुए कहता है मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी डायरी ऑफ बो के आर्मी के खराब इंप्रेशन को शेनयांग में लेकर, पर उन्होंने मेरी उम्मीद से कहीं अधिक दिलचस्पी दिखाई है। यह कितनी राहत की बात है। हमने उसके इंटरेस्ट का एडवांटेज लिया और उसे विश्वास दिलाया कि हमारा और उसका डिजायर सेम है, पर इसमें बहुत समय लगने वाला है। हमें बस इसी फैक्ट से संतुष्ट रहना होगा कि हमने संभावनाओं को खोलने में कामयाब रहे। वैसे क्या यह अमेजिंग बात नहीं है? मैं श्योर हूँ कि वह जानता है पूरे आयरन मार्शल एसोसिएशन में खासकर 5 ड्रैगन लीग की नजर विशेष रूप से ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप और किंग ऑफ वार पर है, लेकिन फिर भी उसने मुझसे या फिर डैन मैक्सोंगियन से मिलने में कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाया। माउंट हुआ सेक्ट क्या ऐसा हो सकता है? उसके लिए यह मायने ही नहीं रखता है कि हुआंगबो गुनैक उसके रास्ते को जानता है, क्योंकि जब से ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की यंग लेडी हान सोहो और किंग ऑफ वार डैन सायो एक साथ काम कर रहे हैं, उनके एग्जिस्टेंट और भी बड़ा होता जा रहा है। मैं अब यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद वहाँ काफी समय गुजर जाता है, पर सोहो बिना कुछ बोले डैन की ओर देख रही होती है। डैन परेशान होते हुए कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हें देखने से लगता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है बोलने को, इसीलिए बिना हेजिटेशन के अब बोल भी दो। सोहो मुंह बनाते हुए कहती है आपने क्यों एकदम से डेनमार्क को मना कर दिया? वह 9 सेंट्रल से हमारे लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आई थी। जब आपने बिना हेजिटेशन के यंग मास्टर च्योल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसका क्यों नहीं? क्या इसका कोई खास कारण था जो आपने 9 सेंट्रल को मना कर दिया? डैन उसे बताता है मैंने च्योल मोरिन के ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वह लाइन लीग से है। सेम वैसे ही मैंने डेनमार्क को रिजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वह 9 सेंट्रल का था। मैं लाइन लीग के हेड के ऑफर के साथ एग्री नहीं करता, मैं बस जेड फ्लावर ग्रुप के यंग मार्शल आर्टिस्ट से मिलना चाहता हूँ। जबकि दूसरी ओर यंग लेडी डेनमार्क ने मुझे पर्सनली 9 सेंट्रल के हेड से मिलने का इन्विटेशन दिया, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं रेनी स्वॉट सेंट और अनमैच स्वॉट टायरेंट से जरूर मिलूंगा, पर अभी समय नहीं है। सोहो उसकी ओर डेंजरस लोग से देखते हुए कहती है यदि आप एक से मिलते हैं और दूसरे से नहीं तो यह एक नई प्रॉब्लम को खड़ी कर देगी। यदि आप एक से मिलने को एग्री किए हैं तो आपको दूसरे के साथ भी सेम ऐसा ही करना होगा। ध्यान कहता है लेकिन मुझे केवल जेड फ्लावर ग्रुप से मिलना है, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? सोहो बताती है बेशक मेरे पास रास्ता है, क्या आप भूल गए मेरा नाम लिटिल फॉक्स है? जिसे सुन डैन काफी हैरान होता है। सोहो बताती है हालांकि यह अब शायद ही किसी को याद होगा, लेकिन वहाँ आयरन मार्शल एसोसिएशन के शुरुआती समय में एक अंडरग्राउंड प्लेस को बनाया गया था। अगर यह एक ऐसी जगह है जिसे तब बनाया गया था जब युआन के साथ वार हो रही थी, तो उस प्लेस पर आप बिना किसी को पता चले किसी से भी मिल सकते हैं। सोहो कितना बोलने के बाद हम डैन को अभी प्रेजेंट में देखते हैं जो कि उस प्लेस के आगे खड़ा होकर कह रहा था क्या यही वह जगह है?